तो ये टाइम है जहां पर हम डिस्कस करते हैं बी लव नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी से आप लोग फेमिलियर होंगे, आप आगाह होंगे कि क्रिप्टो करेंसी करेंसी की ही एक लेटेस्ट शक्ल है। आने वाले दौर की जरूरतों को मीट करने के लिए जो है वो क्रिप्टो करेंसी इस दुनिया में आई या इन्वेंट हुई या इजाद हुई। आज के दिन में हम ये समझेंगे कि बी लव जो कि ये आज की अपॉर्चुनिटी, बी लव नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी एक्चुअली बी लव क्वाइन या बी लव टोकन के गिर्द घूमती है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो की डिफरेंट शक्लें हैं, वो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। टोकन में, क्वाइन में और एनएफटी में एक टेक्निकल डिफरेंस है, अदरवाइज ये क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। तो बी लव जो है वो एक टोकन है जो कि बीएफआईसी की ब्लॉकचेन के ऊपर है। बीएफआईसी एक कॉइन है, जो जानते हैं उनको पता होगा, जो नहीं जानते उनको पता लग जाएगा। तो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन के ऊपर एक टोकन क्रिएट हुआ है जिसका नाम बी लव टोकन है। इसमें क्या स्कोप है, इसमें हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं, ये हमारे लिए किस तरह लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इसको हमने आज के दिन में डिस्कस करना है। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करके और कोशिश करूंगा कि स्क्रीन शेयर करने के लिए जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे शायद। और अगर नहीं देख पा रहे, हाँ, उसने मुझसे परमिशन मांगी है कि क्या मैं स्क्रीन शेयर करवा दूं, तो मैंने कहा जी करवा दें। अब शायद आप देख पा रहे हैं। जी आप देख पा रहे हैं मेरा ख्याल है जी। तो प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही होगी। तो बी लव नेटवर्क जो है ये एक रिवॉर्ड प्रोग्राम है बेसिकली, जो बी लव टोकन के गिर्द घूमेगा और हम बी लव कमा सकेंगे और फिर बी लव को बेच सकेंगे। बी लव के बारे में थोड़ा सा क्वाइन के बारे में इंट्रोडक्शन मैं आपको कर दूं। ये एक कम्युनिटी क्वाइन है, कम्युनिटी टोकन है, जिसका मतलब ये होता है कि ये इसलिए बना है कि ये पूरी दुनिया की आबादी को कवर कर सके। ये इसलिए बना है। कम्युनिटी क्वाइन का मतलब ये है, कम्युनिटी टोकन का मतलब ये है कि इसको बनाने का पर्पस ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस टोकन की सप्लाई या इस टोकन की जो अवेलेबिलिटी है वो हर एक बंदे के पास हो, लोग इससे फेमिलियर हो। और ये इस तरह से डिजाइन किया है कि इस टोकन के अंदर, बी लव नेटवर्क के अंदर, आप इस टोकन से कुछ अर्न भी कर सकेंगे। अमूमी तौर पे एक तरीका होता है क्रिप्टो करेंसी में कि हम आम तौर पे क्रिप्टो खरीदते हैं और संभाल के रखते हैं कि जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हम बेच लेंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दुनिया की हर चीज में ही है। हम चावल नहीं खरीदते, चावल खरीदते हैं कि इस साल खरीदो, अगले साल, क्योंकि चावल जितना पुराना होता है उतना महंगा होता है, तो लोग चावल खरीदते हैं और फिर अगले साल बेचते हैं, या उससे अगले साल बेचते हैं, उससे अगले साल बेचते हैं, यानी महंगा बिकता है जितना पुराना करके बेचें। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसी तरह हम अमूमी तौर पे क्रिप्टो करेंसीज भी बाय करते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी आई वो नहीं है, चलो वो अपना अपना प्लान लेकर आई है, वो अपनी डेवलपमेंट करेगी, अपने लिए रोड मैप देगी, वो ग्रो करती है। और जब ग्रो करेगी तो चलो हम उसमें से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। आज हमने 1 रुपया खर्चा है तो शायद हम 2 साल बाद उससे 4 रुपए कमा सकें। तो इस तरह से लोग कॉइन्स के अंदर आते हैं। तो ये ऐसा जो प्रोग्राम है बीएलवी का, ये आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कमाने का ऑप्शन भी देता है। इसके अलावा कि आपने कॉइन होल्ड किया, इससे इससे एडिशनल बेनिफिट, इस कॉइन की जो सप्लाई है वो इनिशियल सप्लाई 3 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन। मगर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं बर्निंग, और बर्निंग जो है वो 10% एवरी मंथ है। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, सप्लाई भी बड़ी लग रही है बजाहिर, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है बर्निंग की वो भी बहुत बड़ी है। तो 10% सप्लाई हर महीने बर्न होगी, यानी जिस दिन ये लॉन्चिंग हो रही है उसके ठीक 1 महीने के बाद आपको 10% बर्निंग मिलेगी। और जिस दिन बर्निंग होगी उस दिन आप देखेंगे एक आपको बड़ी जबरदस्त और मजेदार चीज समझ भी आएगी कि जैसे ही बर्निंग होती है कॉइन का प्राइस इंक्रीज करेगा। और इसको बर्न किया जाएगा, कब तक बर्न किया जाएगा, इसको बर्न किया जाएगा तब तक जब तक इसकी सप्लाई 20 बिलियन पर नहीं आ जाती, 20 बिलियन। तो एक्चुअली मैक्सिमम सप्लाई जो लोग एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे, जो लोगों के वॉलेट्स में जा पाएगी, वो 20 बिलियन है। लेकिन इनिशियल सप्लाई 3 ट्रिलियन है, जिसको बर्न करके अगले कोई 14, 16, 18, 20, 22 महीने में 20 बिलियन तक लाया जाएगा। इस क्वाइन को खरीदा कैसे जा सकता है, बीएलवी टोकन को, इसको खरीदने के लिए एक्सचेंज ऑन से बाय किया जा सकता है। राइट नाउ वहां पर अवेलेबल नहीं होगा, आप नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जैसे ही इस एक्सचेंज के ऊपर एक ऐसा पैनल बन जाएगा जिसके ऊपर लोग बेच भी सकेंगे और खरीद भी पाएंगे। तो एक्चुअली जहां लिखा है हाउ टू बाय, यहां पर हाउ टू सेल भी लिख लें अपने तौर पे, कि बेचा भी ऐसे जाएगा और खरीदा भी ऐसे जाएगा। बेसिकली ये स्वैपिंग हुआ करेगी कि आप स्वैप करेंगे बीएलवी को और देने के लिए भी किसी को और बीएलवी खरीदने के लिए भी।
इसकी जो सप्लाई है वो मार्केट में कैसे आनी है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने 3 फेज रखे हैं, जिसमें कंपनी जो है वो 5 बिलियन की सप्लाई लोगों को देगी। देखिए, हर बिजनेस के अंदर, हर सिस्टम के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो शुरू से एंड तक अपना प्रॉफिट कमा रही होती हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि ये कंपनी अपनी सप्लाई देने के बाद इस पूरे सिस्टम को लोगों पर छोड़ देती है कि लोग मैक्सिमम कितना कमाना चाहते हैं, लोग मैक्सिमम कितना कमाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि आईटीओ को निकाल दें तो कंपनी की इनकम जीरो है, तो मैं ठीक कह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए बना है, ये प्रोजेक्ट आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बना है कि हम इसमें से अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक जितना अर्न कर सकते हैं अर्न कर सकें। यहां ये मैं क्लियर कर दूं कि हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिस कंपनी ने इससे पहले, बी लव से पहले भी एक टोकन लॉन्च किया था, और उस टोकन को क्वाइन बनाया, मार्केट में लेकर आए, सेंट्स की प्राइस में वो टोकन पर था, और फिर लोगों ने उसको देखा कि वो मार्केट के अंदर एक्सचेंजों पर $50 तक में ट्रेड हुआ। आज भी $18-20 की प्राइस पे मार्केट में वो मिलता है, और डे बाय डे ग्रो कर रहा है और ऊपर जाएगा। आप ये देखेंगे आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको इस हवाले से भी बहुत अच्छी और गुड न्यूज मिलेगी, जिनके पास बीएफआईसी मौजूद है। तो ये कंपनी उस प्रोजेक्ट के अंदर भी इस तरह से काम किया है कि लोगों ने $11 करोड़ कमाए हैं। ये जिस तरह की एप्लीकेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, इसी कंपनी की इससे पहले जो एप्लीकेशन, जो अभी 1 महीना पहले जिसको जो है वो जो क्लोज हो गई सप्लाई खत्म होने के बाद, उसके अंदर जो है वो लोगों ने $11 करोड़ अर्न किए हैं, इक्वलेंट टू $11 करोड़ के लोगों ने अर्निंग की है। तो यहां पर जो सप्लाई है बेसिकली वो 3 फेज में आएगी। पहले फेज वाली सप्लाई आ चुकी है, वो लोगों के पास लोग ले चुके हैं, उसको बाय कर चुके हैं, वो 0.0125 पे थी। आज कॉइन का प्राइस 0.02 है, यानी 2 सेंट है। और जब दूसरा आईटीओ कंपनी करेगी आईटीओ 1 अप्रैल को, तो वो 3 सेंट पे करेगी, और तीसरा आईटीओ जो है वो 6 सेंट पे करेगी। आईटीओ का मतलब है इनिशियल टोकन ऑफरिंग। तो ये आईटीओ जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये टोटल सप्लाई कंपनी की तरफ से है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से कोई और सप्लाई नहीं आएगी। तो जब कंपनी की तरफ से और कोई सप्लाई नहीं आएगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई मार्केट में मौजूद है वो सर्कुलेट कर रही होगी, वो रिवॉल्व कर रही होगी, वो लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहें तो कर रहे होंगे। लेकिन हमें पता है कि हर कोई इसको जो है वो थैंक यू मैं तो हर कोई जो है वो एक्चुअली इसमें एक पोटेंशियल इनकम चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ये पता लगेगा, जिससे आप ये रियलाइज करेंगे कि कॉइन को रखने में कितना ज्यादा फायदा है और बेचने में कितना बड़ा फायदा है। ये दोनों फायदे आपके साथ मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बहरहाल ये टोटल सप्लाई है। इसी कॉइन को रखने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें जो है वो लव वॉलेट है, ये भी प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आप अपने कॉइन्स को संभाल के रखना चाहें, आपका नहीं दिल करता कि आपने 2 सेंट पे खरीदा है, आप 4 सेंट पे, 6 सेंट पे, 10 सेंट पे बेचना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप इसको $5 का बेचेंगे, तो आप इसको एप्लीकेशन में से जब आप कमाते हैं तो आप इसको लव वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। वो आपका अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जिसके अंदर, जिसकी प्राइवेट की सिर्फ आपके पास है, इस कंपनी के पास भी नहीं, किसी भी कंपनी के पास नहीं। क्योंकि उसका फॉर्मूला ये होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट का, कि उसमें की जो है वो सिर्फ यूजर के लिए स्टोर होती है, और जो एडमिन होता है या जो वॉलेट होता है उसके लिए स्टोर नहीं होती। इसीलिए हर डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपका पासवर्ड रिट्रीव करा के आपको नहीं दे सकता, ठीक है, या कोई आपकी की आपको नहीं दे सकता कि ये लो आपकी की थी। तो ये लव वॉलेट में रखा जा सकता है। इसके अलावा डेक्सा एक्सचेंज पर भी ये बहुत जल्द स्वैप करने के लिए अवेलेबल होगा। बिजनेस शुरू कैसे होता है? बिजनेस शुरू होता है कि आप बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो आप बी लव की जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के ऊपर आपको 100 फ्री कॉइन मिलते हैं, 100 फ्री टोकन्स मिलेंगे हर एक बंदे को जो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। यही वजह है कि इतना जो है वो ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला है। यानी एप्लीकेशन सिर्फ अभी बमुश्किल 2 दिन चली है, लेकिन उसके अंदर 2,16,000 लोग जो है अभी तक साइन अप कर चुके हैं। डाउनलोड जो किया है वो शायद 3-4 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन 2,16,000 के करीब दुनिया भर से लोग जो है वो इसको एप्लीकेशन को साइन अप कर चुके हैं, इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, और हर एक को 100 फ्री कॉइन मिल चुके हैं। अब एक तरीका यह है कि हमारे पास जो फ्री कॉइन्स मिले हैं उनको हम अपने पास रखेंगे, और डेली बेस के ऊपर हम एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी की बिना पे सिस्टम ये कंफर्म करता है कि हम एक्टिव हैं,
एक आपको एप्लीकेशन के अंदर दिल बना हुआ मिलेगा, उस दिल के अंदर आप डेली बेस पे टैप करना है, 24 घंटे में एक बार ही आप टैप करेंगे। उस टैपिंग की वजह से आपको जो है वो डेली बेस पे रिवॉर्ड जनरेट होगा। रिवॉर्ड कितना जनरेट होगा? 1%। अब आप इसको ये समझिए कि आपका पहला दिन था, आपको फ्री में कॉइन मिले 100 कॉइन आपके स्टेक्ड हैं। तो जब आप ये बटन दबाएंगे, ये आप दिल देख रहे हैं, अगर मैं हल्का सा जूम भी कर दूं, ये वाला, इस पे आप जब टैप करेंगे, जब आप टैप करते हैं तो टैपिंग के साथ ही आपको एक रिवॉर्ड जनरेट हो जाता है और 24 घंटे तक आपका दोबारा 24 घंटे बाद आपने टैप करना होता है और डेली 1% आएगा, जिसका मतलब है अगर किसी ने फ्री में भी 100 कॉइन लगाए हैं तो उसको 1 कॉइन रोजाना आएगा और वो 500 दिन तक आता रहेगा। एक तरीका तो ये है इनकम का कि हम 500 दिन तक एक एक कॉइन रोज लेते रहें। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें मजीद कॉइन ऐड करें। यानी जब आपको ये पता लग चुका है, आप में से जब ये पता लग चुका है कि हमने इस तरीके से रिवॉर्ड कमाना है, तो 100 कॉइन तो कंपनी ने मुफ्त में दिए थे, तो हम $2 के 100 कॉइन और भी ले सकते हैं। $20 के, अगर मैं आज के दिन की बात करूं, $20 के 1000 कॉइन और ले सकते हैं। $200 के 10,000 कॉइन ले सकते हैं। $2000 देके हम 1 लाख कॉइन ले सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है, कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उन कंपनी की तरफ से जो ना 2 सेंट का 1 कॉइन खरीद के और डाल लें तो तब भी उसको कोई इतराज नहीं है। तो आप जो है अपने हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से कि आपको कितने कॉइन अर्न करने हैं, कितने अर्निंग करनी है BLV के अंदर, तो आप उतने कॉइन इसमें टॉप अप करते हैं और आप डेली बेस पे एक्टिविटी करते हैं और 1% रोजाना का लेते हैं। तो ये आपका एक इनकम का सोर्स हो गया। यानी आपने अपने कॉइन स्टेक किए, पहले 100 आपको फ्री में मिले थे, उसके बाद आपको जितने कॉइन ऐड करने हैं वो आप एक बारी में कर सकते हैं। याद रखिए, बार बार नहीं कर सकते, रोज रोज नहीं कर सकते, आप एक बारी में आपने स्टेक करने हैं दोबारा। अब उनको दोबारा अगर मजीद टॉपअप करना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक आप 5 गुना नहीं कमा लेते, 5 टाइम्स, जब तक आप 5 गुना नहीं कमा लेते उस वक्त तक जो है वो आप अपनी जो है वो दोबारा टॉपअप नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 कॉइन स्टेक किए थे, इसका मतलब है कि जब आप 500 कमा लेंगे, अब जल्दी कैसे कमा सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब आप 500 कमा लेंगे तो फिर आप टॉप अप कर सकेंगे। अगर आपने 1000 कॉइन स्टेक किए थे, जब आप 5000 कॉइन कमा लेंगे फिर और टॉप अप कर सकते हैं। अगर आपने 1 लाख कॉइन से स्टेक किए थे, जब आप 5 लाख कॉइन कमा जाएंगे फिर आप और स्टेक कर सकते हैं। तो ये आपकी स्टेकिंग जो है, आपका अकाउंट दोबारा टॉप अप करने का ऑप्शन तब मिलेगा जब आप 5 गुना कमा लेंगे। जब आप 5 गुना कमाते हैं आपका अकाउंट रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश का मतलब ये होता है कि आपने 1 लाख कॉइन लगाए थे, आपने 5 लाख कमा लिए, अब आप दोबारा टॉप अप कर सकते हैं। आप जीरो पे खड़े होते हैं आप अपने अकाउंट में, अकाउंट की स्टेकिंग के मामले में। आगे जो आपका स्ट्रक्चर, आपकी टीम, सारा कुछ एज इट इज है, सिर्फ आपके अपने अकाउंट के अंदर आपने 1 लाख कॉइन या 10,000 कॉइन डाले थे और आपने जब उसका 5 गुना कमा लिया तो तब आप दोबारा टॉप अप कर सकते हैं। जितना जल्दी आप उसको अर्न कर लेंगे उतना जल्दी आप दोबारा उसको टॉप अप कर सकते हैं। और आपका जो टॉप अप होगा वो आपके पीछे वाले से ज्यादा होना चाहिए जो पहले आपने किया था। अगर आपने स्टार्ट के अंदर 500 कॉइनों से स्टार्ट किया था और 2500 कॉइन कमाए हैं, तो दोबारा कम से कम 500 से ही शुरू करना है। दोबारा आप 100 कॉइन नहीं लगा सकते, आपको उसके बराबर या उससे आगे जाना है। तो आपने शुरुआत की 1000 कॉइनों से, 5000 कॉइन कमा लिए, अगली बारी आप कम से कम 1000 से ही शुरू कर पाएंगे जितना आपने पहले किया था। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहे आप अगली दफा में 5 लाख से शुरू कर लें। तो जब आप 25 लाख कॉइन कमा जाएंगे फिर इसका मतलब होगा दोबारा आपको 5 लाख से ही शुरू करना पड़ेगा इन द स्टेकिंग शेप। ये दोबारा समझ लें, टीम, नेटवर्क, स्ट्रक्चर जो बनता है सब एज इट इज रहता है, आपका अकाउंट भी वही रहता है, सिर्फ उस अकाउंट के अंदर आपको एक्टिव रहने के लिए 5 गुना कमाने के बाद दोबारा स्टेकिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो दूसरा इनकम का सोर्स है आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं डायरेक्ट। ये डायरेक्ट रिवॉर्ड है, ये आता है 10%। जब भी कोई बंदा आपके रेफरेंस से स्टेकिंग करेगा, आपका कोई दोस्त, जानने वाला, जब आप साइन अप करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपका स्पॉन्सर कौन है, इंट्रोड्यूसर कोड, रेफरल कोड पूछा जाता है आपसे। तो आप रेफरल कोड जो है वो मेंशन करेंगे उस दोस्त का जिस दोस्त के रेफरेंस से आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की थी या जहां यहां तक पहुंचे थे, आपने सुना था, उसने आपको गाइड किया था, समझाया था, बताया था, तो आप उसका रेफरल कोड यूज करेंगे। इसी तरह जो आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, वो आपका रेफरल कोड यूज करेंगे। जब वो आपका रेफरल कोड यूज कर रहे होंगे इसका मतलब है कि उनकी जितनी भी स्टेकिंग वो करेंगे,
चाहे वो 200 कॉइन स्टेक करते हैं, 2000 कॉइन स्टेक करते हैं, 2 करोड़ कॉइन स्टेक करते हैं, उसका 10% इंस्टेंट रिवॉर्ड आपको आ जाएगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिवॉर्ड। अब आपके 10 दोस्तों ने किया, 20 दोस्तों ने किया, 50 दोस्तों ने किया, जितने भी कॉइन उन्होंने स्टेक किया है उसका 10% आपको आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा इनकम का सोर्स हो गया। पहला इनकम सोर्स क्या था जो मैंने आपसे शेयर किया कि आप खुद टैपिंग करते हैं, खुद आपकी टैपिंग एक्टिविटी और स्टेकिंग की वजह से आप पैसे कमाते हैं। दूसरा, अगर आप अपना रेफरल कोड दूसरों को देते हैं साइन अप करने के लिए, तो जितना वो स्टेकिंग करेंगे उसका 10% आपका है। और तीसरा जो है वो एसोसिएट रिवॉर्ड्स हैं। ये एसोसिएट रिवॉर्ड्स ये हैं कि आप जो हैं आपके वो दोस्त जिन्होंने आपके रेफरेंस से साइन अप किया था, उन्होंने डेली बेस पे एक्टिविटी तो करनी है, अपनी एक्टिविटी करेंगे, वो दिल का बटन दबाएंगे रोजाना 24 घंटे में एक बारी, उनका रिवॉर्ड जनरेट होगा। अगर किसी ने 1 लाख कॉइन स्टेक किए हैं तो उसका 1% बनता है 1000 कॉइन, तो उसको डेली 1000 कॉइन आएंगे। जब उसको 1000 आएंगे तो उसने आपका रेफरल कोड यूज किया हुआ है, इसका मतलब है कि रोजाना आपको भी 20% आएगा। तो जिसको 1000 आते हैं रोजाना के, इसका मतलब है आप उसके इंट्रोड्यूसर थे, वो आपके लेवल 1 पे है, तो आपको उसका 20% यानी 200 कॉइन आएंगे। अगर किसी ने 100 कॉइन स्टेक किए हैं, उसको रोज का 1 कॉइन आता है, तो उसका 20% भी आपको आएगा। किसी ने 10,000 कॉइन स्टेक किए हैं, उसको रोज के 100 कॉइन आते हैं 1% के हिसाब से, तो आपको भी 20 कॉइन आएंगे। तो इस तरह लेवल 1 पे आपके जितने भी दोस्त जिनको आपने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया है, उनका 20% आपको मिलेगा डेली एक्टिविटी का, सिवाय उस दिन के जिस दिन वो टैप करना भूल गए, जिस दिन उनका रिवॉर्ड जनरेट नहीं हुआ और उनके पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी मसला था, वो टैपिंग नहीं कर पाए। जिस दिन वो एक्टिविटी मिस करेंगे उनका रिवॉर्ड भी वेस्ट हो जाएगा, उनको नहीं मिलेगा, और आपका रिवॉर्ड भी जो है आपको भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा किसी लेवल पे, क्योंकि रिवॉर्ड जनरेट ही नहीं हुआ, उस जनरेट होने पे आपको इंसेंटिव मिलना था। तो आपका लेवल 1 वो लोग हैं जिन्होंने आपका रेफरल कोड यूज किया। आपके लेवल 2 पे वो लोग आते हैं, या लेवल 2 वो कहलाता है, वो आपके दोस्तों के दोस्त कह लें आप, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, या आप ये समझ लें जो लोग जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया था, जिनको वो इंट्रोड्यूस करेंगे, जिनको वो रेफरल कोड देंगे अपना, वो आपके लेवल 2 पे आ जाएंगे। तो लेवल 2 पे भी जितने लोग होते हैं, डेली बेस पे वो जितनी एक्टिविटी करेंगे, उनके जितने भी कॉइन जनरेट होंगे एक्टिविटी करने से, उसका 12% आपको मिलेगा। अब आपके डायरेक्ट लेवल पे हो सकता है 10 लोग 5 लोग हों, लेकिन अगर आप अपने लेवल 2 पे देखेंगे तो शायद 50-100 लोग हों, क्योंकि आपके हर दोस्त ने 2-4-10 लोगों को साइन अप कराया। और ये साइन अप भी इतना ईजी है कि आप किसी बंदे से किसी ने पैसे ही नहीं देने, सारे लोग जो है वो अपने फ्री में, बल्कि आप उल्टा उनको कॉइन दे रहे हैं 100। तो 12% आपको वहां से आएगा। आपके लेवल 3 से 5% आएगा। लेवल आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। तो इसी तरह आपके लेवल 3 से 5%, लेवल 4 पे जितनी एक्टिविटी होगी, टैपिंग होगी, जो आपका रिवॉर्ड जनरेट होगा स्टेकिंग रिवॉर्ड, उस पे 4%, लेवल 5 से 3%, 6वें लेवल पे जितनी एक्टिविटी होगी, 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें लेवल 12वें लेवल तक जितनी एक्टिविटी होगी, उन सब लेवल से आपको 2%, फिर आपके 13वें लेवल से आपको 3%, 14वें लेवल से 4% और 15वें लेवल से 5%। तो इस तरह आपको आपके 15 लेवल्स तक से ये रिवॉर्ड आ सकता है। लेकिन ये रिवॉर्ड्स लेने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर किसी के पास 1000 या इससे कम कॉइन होंगे, यानी मिसाल के तौर पे जिसके पास 100 कॉइन है, 200 कॉइन है, 500 कॉइन है, 999 कॉइन है, वो सिर्फ अपने एक लेवल से ये रिवॉर्ड ले पाएगा। कौन सा रिवॉर्ड? ये एसोसिएट रिवॉर्ड। डायरेक्ट कमीशन लेने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपने साइन अप किया, आप डायरेक्ट कमीशन ले सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एसोसिएट रिवॉर्ड लेने के लिए। तो अगर आपने 1000 या इससे कम कॉइन स्टेक किए हैं, तो आप एक लेवल से अपना रिवॉर्ड ले पाएंगे, यानी सिर्फ आपके दोस्त जो एक्टिविटी करते हैं उसी का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए हैं, तो फिर आप अपने 3 लेवल्स का ले पाएंगे। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 लेवल जो है आपके, इन 3 लेवल से आप रिवॉर्ड ले पाएंगे अगर आपने 10,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए हैं। कैसे नहीं है? इसी तरह अगर आपने 20,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए हैं तो 5 लेवल का रिवॉर्ड ले पाएंगे। 30,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए हैं तो 7 लेवल का रिवॉर्ड ले पाएंगे। 50,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए तो 10 लेवल का रिवॉर्ड ले पाएंगे। 70,000 या इससे ज्यादा कॉइन स्टेक किए तो 12 लेवल का रिवॉर्ड ले पाएंगे। और 1 लाख या इससे ज्यादा कॉइन आपने स्टेक किए हैं तो आप 15 लेवल का रिवॉर्ड ले पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम जो है वो 1 लेवल का रिवॉर्ड लेंगे अगर आपने टॉपअप भी नहीं किया। लेकिन अगर आप टॉपअप करते हैं और 1000 से कम का करते हैं तब भी 1 लेवल ही रहेगा। यानी आपने समझ लें
अगर आपको जो है वो 3 लेवल का रिवॉर्ड लेना है तो आपको 10,000 कॉइन चाहिए, जिसका मतलब है जिन 10,000 कॉइनों को खरीदने के लिए जाएंगे तो शायद आप $20 में, सॉरी $200 में ले पाएंगे। और बर्निंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनी का ये प्लान जो है वो 500 दिन के लिए है, फॉर द 500 डेज। व्हाट इज आफ्टर 500 डेज? 500 दिन के बाद क्या है? 500 दिन के बाद ये है, क्योंकि हर कॉइन की मैंने एक्सेप्टेंस शुरू में बात की थी कि अगर किसी कॉइन को लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर किसी कॉइन को लोग कबूल कर रहे होंगे, उसको किसी ना किसी जगह पे उसकी डिमांड होगी, तभी कॉइन सक्सेसफुल होता है। तो ये बी लव टोकन और ये कंपनी दुनिया में इस मामले में इकलौती और अछूती कंपनी है कि जिसके पास 30 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि यूजेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर ये कॉइन कंज्यूम होता है, जहां पर ये कॉइन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये कुछ चंद एक पे बात कर लेते हैं, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर लोग मुख्तलिफ मुल्कों की सिटीजनशिप ले सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिटीजनशिप होती है, और वो दुनिया से बड़े कम प्राइस पे मिलती है। 25-30 लोग ऑलरेडी इससे एक्सप्लोर द वर्ल्ड से जो है वो अपने पासपोर्ट्स लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो पेमेंट्स एक्सेप्ट होती हैं या आगे चल के एक्सेप्ट होंगी, ये बी लव की एक यूजेबिलिटी बनेगी। टाइम टू ट्रेवल आप देख रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप 20% डिस्काउंट में दुनिया की किसी भी एयरलाइन का टिकट बाय कर सकेंगे, 20% डिस्काउंट पे। मगर यहां पर पेमेंट करने के लिए आपको BFSC चाहिए। आप होटल बुकिंग कर सकेंगे पूरी दुनिया में, आप प्राइवेट जेट रेंट कर सकेंगे, आप कार्स रेंटल कर सकेंगे। डिस्काउंट पे मिल रही होगी। और इसी तरह आपके पास जो है वो जोकर्स एक प्रोजेक्ट है, जिसको आप जो है वो, जिसके अंदर जो टिकटॉक की तरह परफॉर्म करता है, टिकटॉक की तरह काम करता है। इसके बिजनेस मॉडल के अंदर जो पेमेंट गेटवे है वो बी लव की शक्ल में आपको नजर आएगा 16.5 महीने के अंदर। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे फुल ऑन है, फुल ऑन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी बड़ी माइनर सी सब्सक्रिप्शन होगी, जो आपके पाकिस्तानी रुपयों में शायद 500, 400 और इंडियन रुपीस में 200, 250 रुपए बनते होंगे। इसके जरिए से आप दुनिया के 22,000 चैनल्स को लाइव देख पाएंगे। 22,000 चैनल्स अक्रॉस द ग्लोब आपके पास मौजूद होंगे, जिनको आप देख पाएंगे। 1 लाख से ज्यादा आपके पास हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवीज मौजूद होंगी। इसी तरह आपके पास दुनिया भर की तमाम सीरीज, जो कि हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, हम Amazon पे देखते हैं, ये सारी सीरीज डिज्नी प्लस पे देखते हैं, Z5 पे देखते हैं। 15 OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो मिलने वाली जो सीरीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी, जस्ट इन द प्राइस ऑफ 200 रुपए इंडियन या 400-500 रुपए पाकिस्तानी के अंदर। मगर ये पेमेंट पाकिस्तानी रुपयों में नहीं करनी होगी, ये पेमेंट आपको बी लव टोकन की शक्ल में करना पड़ेगी। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े अच्छे और बड़े शानदार, बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट हैं, जिनके अंदर एक बड़ी डिमांड BLV के लिए क्रिएट होगी। आपको बता दूं कि इनमें से 12-14 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइव हैं, और यहां पर BFIC कॉइन जो है वो एक्सेप्ट होता है। BFI कॉइन एक्सेप्ट हो रहा है, बी बॉन्ड्स के अंदर एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड पे एक्सेप्ट हो रहा है, टाइम टू ट्रेवल पे एक्सेप्ट हो रहा है, जो है वो इस तरह ब्लॉक हब पे एक्सेप्ट हो रहा है, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जहां पर ये इस वक्त एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सचेंज ऑन पे एक्सेप्ट हो रहा है। और आगे चल के इसी जगहों पर इन्हीं तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर BFIC के साथ बी लव भी एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा 16.5-17 महीने के बाद, 500 दिन कंप्लीट होने के बाद। तो ये इसकी एक बड़ी यूजेबिलिटी मौजूद है ऑलरेडी, और कंपनी इसी को डेवलप कर रही है। ITO में जो आपने फंड रेजिंग देखी है, वो फंड रेजिंग इन्हीं प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग के लिए है, इन्हीं प्रोजेक्ट्स को ग्रो कराने के लिए। तो ये एक जो है वो एक बड़ी यूजेबिलिटी आगे नजर आ रही है आपके सामने। इसी तरह एक पोटेंशियल चार्ट है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग थाईलैंड में मौजूद थे, अभी रिसेंटली थाईलैंड में इवेंट था, 21 जनवरी को वहां पर हम मौजूद थे। मैंने वहां पर जब बी लव की प्रेजेंटेशन की, तो मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में सिर्फ ये चार्ट एक्सप्लेन किया। ये इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझने के लिए बहुत ही लाजवाब चीज है, अंडरस्टैंड करने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। अगर किसी ने आज के दिन में साइन अप किया और उसने टॉप अप किया 1 लाख कॉइन, ये मैं एग्जांपल 1 लाख कॉइन पर रख के दे रहा हूं, आप इसको 200 कॉइनों पे कर लें, 2000 कॉइन्स पे कर लें, 5 लाख कॉइन्स पे कर लें, वो आपकी मर्जी। मैं 1 लाख कॉइन स्टेक करने के ऊपर ये एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर किसी ने 1 लाख कॉइन स्टेक किए होंगे, तो इसका मतलब होगा उसको डेली कितने आएंगे?
1%, तो 1 लाख का 1% कितना होता है? 1000। ओके, तो 1000 कॉइन, इसका मतलब है कि एक महीने में किसी भी बंदे का जो रिवॉर्ड है वो है 30,000 BLV टोकन्स, क्योंकि उसने 1 लाख टोकन स्टेक किए थे। डेली का 1% आता है, जिसका मतलब है महीने का उसको 30% आता है। तो उसको 1 लाख का 30% होता है 30,000, तो उसको एक महीने में 30,000 कॉइन मिले। ये मैं समझाने के लिए इकट्ठा कर दिया है, वरना रोज के रोज 1000 आएंगे और वो रोज के रोज बेच भी पाएगा। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको एक इकट्ठा किया कि अगर वो एक महीने का रिवॉर्ड उसका बनता है 30,000 BLV टोकन, और उस महीने में क्वाइन की प्राइस होती है 0.02, तो इसका मतलब ये है कि जिसने 1 लाख क्वाइन स्टेक किए थे, उसने महीने में $600 के बराबर BLV कमाया। वो उसको बेच दे तब भी $600 का है, वो ना बेचे तब भी उसकी वैल्यू $600 है। लेकिन अगले महीने क्या होता है, जब क्वाइन का प्राइस 0.03 हो जाएगा। क्वाइन का प्राइस 0.03 क्यों होगा? क्योंकि दूसरे महीने के पहले महीने के एंड के ऊपर बर्निंग की जाएगी। जब क्वाइन की बर्निंग होगी तो उसका प्राइस 1 सेंट इंक्रीज करेगा। ये सारी कैलकुलेशंस हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। उनकी बेस पे ये मैं आपको चार्ट आपके सामने आपको बता रहा हूं। ये जो प्राइस चार्ट देख रहे हैं ये डेफिनेट है, 99.9% यही चार्ट है जिसके अंदर बर्निंग करने से प्राइस पे ये इफेक्ट आता है। जितनी बर्निंग की जाएगी उसके इफेक्ट में प्राइस इतना इंक्रीज करेगा। अगले महीने प्राइस हो गई 0.03, आपको फिर वही रोज के 1000 क्वाइन मिले और महीने में मिले 30,000 क्वाइन। अब काम तो वही किया पूरा महीना, टैपिंग की, हर 24 घंटे बाद बटन दबाया, एक्टिविटी प्रूफ दिया, बटन दबाया, आपने एक्टिविटी प्रूफ दिया। लेकिन अब के जो आपको 30,000 क्वाइन मिले वो आप $900 पर बेचेंगे, जबकि उसी काम के पिछले महीने तो 600 मिले थे, मगर अभी उसी काम के 900 मिल रहे हैं इन शेप ऑफ डॉलर। क्वाइन उतने ही मिले, पहले भी 30,000 मिले थे, अभी 30,000 मिले, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से आपको $900 मिला। इसी तरह उससे अगले महीने प्राइस 4 सेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर आईटीओ है। आईटीओ का मतलब होता है कंपनी की सप्लाई आती है, वहां पर जो प्राइस है वो 4 स्किप हो जाएगी और 0.05 होगी प्राइस। इसका मतलब तीसरे महीने में जब आपके पास डेली रिवॉर्ड 1000 आएगा और पूरे महीने में 30,000 कॉइन आएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उन्हीं कॉइन्स को 5 सेंट के भाव पे बेचेंगे, तो $1500 आप अर्न कर सकेंगे। अगर आपने बेच दिया, नहीं बेचा तो वो भी आपके पास पड़ा है, पर वैल्यू उसकी $1500 होगी। तो आप देख रहे हैं कि हर महीने के अंदर जो आपकी इनकम है वो बढ़ रही है इन शेप ऑफ डॉलर्स, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। क्वाइन उतनी ही कंपनी आपको दे रही है। क्वाइन रोजाना के 1000, अगर आपने 1 लाख क्वाइन स्टेक किया है तो रोजाना के 1000, रोजाना के 1000, और जिसका मतलब है महीने के 30,000। लेकिन चूंकि इंटरनल प्राइस बढ़ रही है, आपका वैल्यू बढ़ रहा है। और यहां पर आप देखेंगे 16वें महीने के अंदर आप इसकी प्राइस देख रहे हैं, 16 मंथ के अंदर इसकी प्राइस जो है वो है $1 विद इन द सिस्टम। $1 प्राइस है, जिसका मतलब है कि आप 16वें महीने में अपनी जो आपकी डेली बेस पे इनकम आती है उससे आप $30,000 अर्न कर सकेंगे। अब आपके आज के दिन में आप बैठे हैं, आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने $2,000 से ज्यादा खर्चे हो स्टार्ट करने के लिए। और जहां तक मैं इस चार्ट को देखता हूं, आप देख पा रहे होंगे कि आप तीसरे महीने में मुनाफे में हैं। तो आपके पास 16 महीने का एक प्लान मौजूद है। ये है वो वजह, लोगों को, दोस्तों को समझ नहीं ना आ रही कि लोग इतना इतना पागलपन क्यों दिखा रहे हैं। 5 लाख के करीब डाउनलोड्स होने वाले हैं और 2,16,000 साइन अप हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा तेल निकल आया है, सवाल पैदा होता है। तो यही तेल निकल आया है। पीपल आर टू मच एक्साइटेड अबाउट इट। और जाहिर है 30% के करीब जो आपका जो रिवॉर्ड है वो एक्चुअली 30% है, लेकिन वो 30% से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्राइस एप्रिशिएट कर रही है। आप ये देख रहे हैं, ये मैं राइट साइड पे इसकी वैल्यू इंक्रीज भी देख रहे हैं। वैल्यू इंक्रीज ये है कि जो आपका अपना कैपिटल है उससे ज्यादा आप अर्न कर पा रहे हैं। अगर आपने ₹100 लगाए थे तो ऐसा महीना आ रहा है जिसमें आप 500 तो एक महीने में कमा रहे हैं। ऐसा टाइम भी, और ये किसी को बताए बगैर, इसमें कोई इनकम डिस्कस नहीं हो रही। ये वो कोई इनकम नहीं है कि किसी से बात की, किसी को बताया, किसी को गाइड किया, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये वो पोटेंशियल इनकम है जो सिर्फ आप अपने काम करने पे अर्न कर रहे हैं। तो ये एक इसका पोटेंशियल इनकम चार्ट था जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। 500 दिन के बाद कंपनी इसको एक्सचेंजेस पर डालेगी। पहले ही डाल, तकरीबन जब 12-14 महीने गुजरेंगे इसको एक्सचेंजेस पर लिस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ट्रेड नहीं कराया जाएगा। इस क्वाइन को दुनिया की 50 बड़ी एक्सचेंजेस पे इंक्लूडिंग बाइनेंस ट्रेड कराया जाएगा। 16.5 महीने के बाद सेम डे पे ट्रेड कराया जाएगा सारी एक्सचेंजेस पे।
एक्सचेंजेस पर डालने से क्या होता है, एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने से क्या होता है कि हर एक्सचेंज का एक यूजर बेस होता है, एक डाटा होता है। हर एक्सचेंज के 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 2 लाख, 20 लाख, 40 लाख के टाइप के यूजर्स होते हैं। वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जिनको खरीदना बेचना सब फैसले करने आते हैं। तो जब आपके पास आपके कॉइन जब आप मार्केट में दे रहे होंगे तो आपके पास यूजिबिलिटीज की शक्ल में भी बायर मौजूद होगा, आपके पास एक्सचेंजेस की शक्ल में भी बायर मौजूद होगा, क्योंकि एक्सचेंज पे कोई सेलर नहीं होगा आपके अलावा, और एक्सचेंज पर बायर होंगे। 50 एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद लाखों करोड़ों बायर्स के सामने आपका कॉइन होगा। और जब ये एक बड़ा कम्युनिटी कॉइन होगा तो सबको पता है कि कम्युनिटी इज पावर। कम्युनिटी की बेस पे ही तो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। तो कम्युनिटी की जो है वो ताकत ये है, हमने अगर कम्युनिटी की पावर समझनी है तो फेसबुक नहीं नजर आती हमें, हम फेसबुक देख सकते हैं। फेसबुक हमसे पैसे नहीं लेती, लेकिन हम उसकी कम्युनिटी हैं। 1 अरब से ज्यादा लोग फेसबुक की कम्युनिटी हैं, और फेसबुक $500 अरब की कंपनी है, क्योंकि वो 1 अरब इन लोगों को ऐड दिखा सकती है। टिकटॉक की मिसाल हमारे सामने है, 1 अरब डाउनलोड्स हैं, हमसे वो पैसे तो नहीं लेती, लेकिन हम उसकी कम्युनिटी है जिसकी बिना पे उसको एडवर्टीजमेंट मिलती है, और एडवर्टाइजर से वो अर्न करती है। तो इसी तरह जितनी बड़ी कम्युनिटी होती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उतनी ज्यादा वैल्यू है। ट्विटर 45-46 अरब डॉलर में बिक गया, क्या रीजन है जी? रीजन ये है कि उसके पास, ट्विटर के पास यूजर है। आप और मैं ट्विटर यूज करते हैं, हम उसको पैसे नहीं देते, लेकिन हम कम्युनिटी की बेस पे वो अर्न कर पा रहा होता है। तो इस कंपनी के अपने 30 से 32 प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस बहुत सारा बिजनेस मॉडल ऐसे है जिसकी वजह से लोगों को ये पता है कि एक बड़ी कम्युनिटी अगर बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये कॉइन एक सक्सेसफुल है। तो आप देखेंगे कि आपको 100+ डॉलर्स पे और 50 से ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर इसको लिस्ट किया जाएगा। $1 प्राइस होगी 16वें महीने में, अगर आप देख रहे हो चार्ट, तो इसको $2 की प्राइस पे मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसके $2 पे लिस्ट करेंगे तो 2 चांसेस हैं। क्या क्या चांस है? पहला चांस 2 से ये ग्रो कर जाए, दूसरा चांस 2 से नीचे आ जाए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका विजन है कि आप कहां देखते हैं कि अगर इसको 50 एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग के लिए डाला जा रहा हो और प्लस इसके पास 30 बड़ी यूजिबिलिटीज मौजूद हो, तो 2 पे लिस्ट करने के बाद ये 20 की तरफ जाएगा, या 2 पे लिस्ट होने के बाद ये $1 या 20 सेंट की तरफ जाएगा। ये आपका फैसला रहेगा। बी लव की जो एप्लीकेशन है, ये उसकी थोड़ी सी गाइड है, यानी उस अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप सब कुछ देख पा रहे होंगे। आपकी स्टेकिंग कितनी है, आपका डेली रिवॉर्ड कितना आता है, आपकी टीम कितने लोगों की है, आपकी टीम कितने कितने लेवल पर है, आपकी टीम के लोगों ने कितने कितने कॉइन स्टेक किए हुए हैं, आपको उनसे क्या क्या आता है, आपने कितना विड्रॉल लिया है,